तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग से जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। तो इसमें जो है प्रसंग रहेगा कि जब जनकपुरी में राम पहुँचते हैं उस मंच पर जहाँ धनुष भंग हो रहा है, तो वहाँ का वर्णन जो है किया गया है। तो व्याख्या देखते चलिए, शुरू कर रहे हैं। उदित का मतलब उदय होना और उदयगिरी का मतलब उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर यानी कि राम, बाल पतंग का मतलब सूर्य। तो क्या हो जाएगा कि इस पे यहाँ से इधर से कि रघुवर बाल पतंग यानी राम रूपी सूर्य, रघुवर रूपी सूर्य उदयाचल रूपी मंच पर उदित हो गया। उदित होने से क्या हुआ, विकसे का मतलब विकसित हो गए। संत, जितने भी संत थे, सरोज यानी कमल रूपी संत, सभी हर्षित होने लगे। लोचन का मतलब नेत्र और भृंग का मतलब भंवरे। तो क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पे कमल रूपी संत थे, जो कमल रूपी संत थे, वे जो है विकसित होने लगे और उनके जो है भंवरे रूपी नेत्र थे, वे क्या होने लगे, हर्षित होने लगे। तो ये जो है दोहे का उदाहरण था। इसमें बता देते हैं आप लोगों को कि जो है छंद दोहा है, गुण जो है वो माधुर्य है, ठीक है, गुण माधुर्य है, प्रसाद है, और अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास, रस जो है अद्भुत है, भक्ति है, शब्द शक्ति जो है अभिधा और व्यंजना है। इस पूरे में, ठीक है, जितना भी हम लोग देखने वाले हैं इस पूरे में निरपन मतलब राजा होता है, केरी का मतलब की, आशा का मतलब आशा, और निशी का मतलब रात्रि, नाशी का मतलब नष्ट हो गई। तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और बच्चन नखत यानी कि जो तारा गणों का समूह था, अवली का मतलब पंक्ति, ना प्रकाशित होना समाप्त हो गई। जो तारा रूपी नक्षत्र रूपी जो समूह था वो क्या हो गया, प्रकाश होना उनका समाप्त हो गया। ना प्रकाशी का मतलब नहीं प्रकाशित होने लगे, यानी समाप्त हो गया उनका प्रकाशित होना। फिर उसके बाद जो है मानी मही, तो अभिमानी राजा, यानी मानी का मतलब अभिमानी, महीप का मतलब राजा, और कुमुद का मतलब कुमुदनी जो होता है, सकुचानी का मतलब संकुचित होने लगी। कपटी का कपटी भूप का मतलब कपटी का कपटी, और भूप का मतलब राजा, उल्लू का मतलब उल्लू, लुकाने का मतलब छिप गए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि मानी महीप यानी अभिमानी राजा कुमुदनी की तरह संकुचित हो गए, और जितने भी उल्लू रूपी कपटी राजा थे वे सब छिप गए। और भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना मही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनीन सनयाय सुमागा। तो इसमें जो है भय विशोक का मतलब क्या हो गया, भय का मतलब हो गए, विशोक का मतलब शोक से रहित। कोक मुनि देवा, मुनि का मतलब मुनि और देवा का मतलब देवता, कोक का मतलब कोयल। तो कोयल रूपी मुनि और देवता क्या हुए, शोक से रहित हो गए। कोयल रूपी मुनि और देवता शोक से रहित हो गए। और बरसाई का मतलब बरसाने लगे, सुमन का मतलब पुष्प, जनावई का मतलब जनाने के लिए, सेवा का मतलब अपनी सेवा जनाने के लिए, अपनी सेवा प्रदर्शित करने के लिए वे लोग फूल बरसाने लगे। और गुरुपद यानी गुरु के चरणों की वंदना करते हुए, सहित मतलब साथ में, अनुरागा मतलब प्रेम के, यानी कि प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करते हुए, राम ने मुनि से, सन मतलब से, आयस मतलब आज्ञा, मांगा मतलब मांगी, यानी कि राम ने प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करते हुए मुनि से आज्ञा मांगे। फिर आगे देखिए, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि सहजई चले, साधारणता से, सरलता से चलने लगे, सकल संपूर्ण, जग स्वामी संसार के स्वामी, यानी कि
साधारणता से, एकदम सरलता से पूरे संसार के स्वामी राम चलने लगे। किस तरह से चल रहे हैं? मत्त का मतलब मतवाला होता है, मंजू का मतलब सुंदर, वर का मतलब श्रेष्ठ, गुंजर का मतलब हाथी, गामी का मतलब चल रहे हैं। तो किस तरह से चल रहे हैं? जैसे मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी की चाल से चल रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखाई। तो इसमें चलत राम यानी कि राम के चलने से सब पुर, उस जनकपुर के सभी पुर नर नारी, वहाँ के सभी नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखाई, तो उनका जो है पूरा शरीर क्या है? पुलकित होने लगा और वे लोग सुख प्राप्त करने लगे। इसमें देखिए, बंदी पितर सुर सुकृत संवारे, ज्यों कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो बंदी यानी कि वंदना करने लगे, पितर का मतलब पूर्वजों को, सुर मतलब देवताओं को, सुकृत का मतलब जो कुछ भी आज तक हम लोगों ने शुभ किया है, संवारे मतलब याद करना, यानी कि वे अपने पूर्वजों और देवताओं को वंदना करते हुए याद करने लगे कि जो कुछ भी आज तक हम लोगों ने शुभ काम किया है उसको याद करने लगे। अगर उसका जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी आज तक हम लोगों ने पुण्य किया है, हे प्रभु उसके लिए जो है आप लोगों को हम याद कर रहे हैं। तो क्या हो, अगर हमारे कुछ भी आज तक के जो पुण्य हो, यदि जो हमारे पुण्य हो तो क्या हो, शिव धनु, जो शिव जी की धनुष है, वह राम जो है मृणाल की नाई यानी कमल की डंठी, मृणाल का मतलब कमल की नाल यानी डंठी, कमल की डंठी की तरह तोरहु राम गणेश गोसाई। है गणेश गोसाई राम जो है उसको मृणाल की डंठी की तरह यानी कि कमल की डंठी की तरह आसानी से तोड़ दें। बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से देखते चलिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि राम ही प्रेम, राम को प्रेम समेत, प्रेम के साथ, लखी मतलब देख कर, सन्निध मतलब सखी को, समीप मतलब पास में, बोलाई का मतलब बुलाकर। तो क्या है कि राम को, ठीक है, और सीता माता का मतलब सीता की माता जो है स्नेह बस, प्रेम बस वचन कहती हैं, प्रेम बस वचन को कही के कहते हुए बिलखाई का मतलब रोने लगती हैं। तो क्या है कि सीता की माता जो है, सीता की माता राम को प्रेम के साथ देखकर सखी को अपने पास बुलाकर, सीता की जो माता है स्नेह बस, प्रेम बस वचन कहते हुए रो देती हैं। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि देखिएगा, सखी सब कौतुक देखी नहारे, ज्यों कहावत हेतु हमारे। कह रही कि हे सखी, कौतुक का मतलब तमाशा, कौतुक का मतलब क्या होता है? तमाशा। देखिन मतलब देखने, हारे का मतलब वाले हैं। हे सखी, सभी लोग तमाशा देखने वाले हैं। ज्यों कहावत, जो कहावत मतलब कहलाते हैं, हितु का मतलब हितैषी, हमारे का मतलब हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये सभी तमाशा देखने वाले हैं, यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। कोई भी नहीं बुझाई का मतलब समझाता है या कहता है, समझा के कहता है। गुरु पाही, जनक से और उन गुरु से, विश्वामित्र जो उनको लिवा के गए थे, उनसे कोई नहीं कहता है कि ये बालक, इन बालकों के लिए अस्य हठ, ऐसी हठ करना, ऐसी जिद करना, भली का मतलब अच्छा या ठीक नहीं है। यानी कि कोई भी गुरु विश्वामित्र को ये समझा कर नहीं कहता है, बता कर नहीं कहता है, नहीं बताता है कि ये बालक, इन बालकों के लिए ऐसी जिद करना अच्छी बात नहीं है, यानी धनुष तोड़ने की जिद करना, लेकिन बालकों के लिए ऐसी जिद करना अच्छी बात नहीं है, यानी धनुष तोड़ने की जिद करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। यानी कि जो धनुष जो है रावण और बाणासुर कहते हैं, तो रावण और बाणासुर से छुआ नहीं चापा, जो धनुष, चापा का मतलब धनुष, जो धनुष रावण और बाणासुर से छुआ नहीं गया, हारे सकल संपूर्ण
भूप जितने भी सकल का मतलब संपूर्ण, भूप जितने भी संपूर्ण राजा थे, सभी राजा थे, हार गए। करि दापा मतलब क्या होता है, दापा का मतलब घमंड, करि का मतलब कर की, यानी कि जितने भी संपूर्ण राजा थे, सभी राजा थे, वे लोग घमंड करके हार गए। और उन लोगों से जब नहीं छुआ गया, रावण और बाण जैसे, बाणासुर जैसे देव जो राक्षस थे, उन पे नहीं छुआ गया, तो इस बच्चे को धनुष तोड़ने के लिए क्यों दे रहे हैं। उदाहरण देती हैं कि सो तो धनु कुंवर, तो ये जो है धनुष है, राजकुंवर कर देही, कर का मतलब हाथ देही, तो ये जो धनुष है इसको इस राजकुमार के हाथ में क्यों दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि बाल मराल की मंदर लेही, बाल मतलब छोटा, मराल का मतलब क्या होता है, हंस, यानी क्या छोटा सा हंस मंदराचल, मंदर का मतलब मंदराचल पर्वत ले ही मतलब उठा सकता है। क्या छोटा सा हंस जो है वह मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, ऐसा सोच रही हैं। यानी कि राम जो है धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, ऐसी जो है वो अपने मन में उनके कई विचार आ रहे हैं। ऐसा ही वो अपने सखी से बुलाकर कहती हैं। आगे कह रहे हैं कि भूप शयानप, भूप का मतलब राजा, शयानप का मतलब जो चतुर राजा थे, सकल शिरानी, शिरानी का मतलब समाप्त हो गए, निराश हो गए, वे सभी जो है चतुर राजा जो थे वे निराश हो गए, उदास हो गए, नहीं उनसे उठाई जा सकी। तो सखी विधिगत कछु जाति न जानी, तो एक क्या कहती है, एक बार में देख लेते हैं। भूप शयानप सकल शिरानी, सखी विधिगत कछु जाति न जानी। तो इसमें जो है एक सखी कहती है सखी विधि, एक सखी कहती है विधि गति, इस विधाता की गति को कछु जाति, कैसे चलती है कोई नहीं जानता है, ना जानी कोई जानने वाला नहीं है, यानी कि विधाता की गति को क्या होने वाला है कोई जानता नहीं है। बोली चतुर सखी मृदुमानी, जैसे देखिए विधाता की गति, जैसे देखिए हम कहते हैं कि हमारा जो है, ठीक है, हम लोग नहीं कहते हैं कि हमारे इस समय क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, तो उसी तरह से बता रही है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, वह जो चतुर सखी थी वही कहती है कि इस विधाता की गति को कोई नहीं जान सकता है। जो चतुर एक सखी है मृदुबानी, मीठे वचनों से कहती है कि विधाता की गति को कोई जान नहीं सकता है। तेजवंत हैं, राम के बारे में बता रही है, तेजवंत हैं, वो प्रतापशाली हैं, लघु न गनिए न रानी, उनको जो है छोटा ना गिनिए, लघु का मतलब छोटा, गनिए का मतलब गिनिए, तो जो है कहती है कि आप उनको छोटा ना गिनिए, उनको छोटा जो है ना समझिए। कहाँ कुंभज, कहाँ कुंभज, कहाँ जो है कुंभज किसको कहा जाता है, अगस्त मुनि को, यानी कि घड़े से उत्पन्न हुए। और कहाँ सिंधु अपार, सिंधु जैसा अपार सागर, कहाँ जो है कुंभज जो अगस्त मुनि हैं, और कहाँ इतना अपार सिंधु, लेकिन फिर भी सोचे यानी उसको सोख लिए सूजसु, इसलिए उनके जस को सकल मतलब संपूर्ण संसार का मतलब संसार जानता है। यानी कि कहाँ छोटे से जो है अगस्त मुनि हैं जो घड़े से उत्पन्न हुए हैं, और कहाँ सिंधु अपारा, अपार सिंधु है, लेकिन फिर भी उसको सोख लिए और संपूर्ण संसार उनके जस को जानता है, क्योंकि वे उनको छोटा समझ रही थी राम को, इसलिए ये बता रही है सखी। और रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल यानी सूर्य मंडल, रवि का मतलब सूर्य, मंडल का मतलब मंडल, यानी सूर्य मंडल जो है देखत, देखने में, लघु का मतलब छोटा, लागा मतलब दिखाई देता है, यानी कि देखने में सूर्य मंडल क्या है, छोटा दिखाई देता है, देखने में सूर्य जो है छोटा दिखाई देता है। लेकिन उदय तासु, जब उदय होता है, जब उदित होता है, त्रिभुवन तीनों लोकों में, तम का मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है, लेकिन क्या होता है जब वह उदित होता है तो तीनों लोकों से अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम, अब देखिए इस दोहे में क्या कह रहे हैं, देखते चलिएगा, इसको काफी बेहतरीन है। मंत्र परम लघु जासु सब, विधि हरिहर सुरभ, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। तो इसमें जो है मंत्र परम, मंत्र जो है काफी छोटा होता है, लघु जासु मंत्र परम, मंत्र परम मतलब अधिक, लघु मतलब छोटा, जासु मतलब जासु बस, लेकिन उसके बस से,
यानी मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन जस मतलब लेकिन उसके बस से विधि गति, विधि हरि यानी सब प्रकार से हरि यानी कि क्या है विष्णु, यहाँ पे हो जाएगा महेश, सूर्य का मतलब देवता, सर्व सर्व का मतलब सबको। लेकिन क्या किया है, मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन सभी प्रकार से सबको, देवता को, विष्णु को, महेश को, सबको बस में किए हुए है। और कहाँ महामत गजराज कहाँ, यानी कि कहूँ का मतलब कहाँ मतवाला हाथी, गजराज का मतलब हाथी, कहाँ मतवाला हाथी बस कर, लेकिन उसको बस में करता है कौन, अंकुश, जो हाथी को देखभाल करने वाला, जो एक छोटा सा भाला लिए रहते हैं उसी से खर्ब, उसी छोटे से जो अंकुश, बहुत खर्ब का मतलब बहुत छोटा ही होता है, जो काफ़ी छोटा अंकुश होता है, उससे जो है इस मतवाले हाथी को कहाँ बस में कर लिया जाता है। तो आप जो है उनको छोटा ना गनिए, छोटा ना समझिए। काम कुसुम धनुर्फायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम कुसुम, काम का मतलब क्या है कि काम का मतलब होता है कामदेव, और इसका मतलब क्या होगा फूल। और धनु, धनुष सायक का मतलब बाण, लीन्हे मतलब धारण किए हुए हैं। तो कामदेव जो हैं वो क्या है कि धनुष और बाण, फूल के धनुष और बाण को, फूल के धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं, लेकिन सकल भुवन, संपूर्ण संसार को अपने बस में किए हुए हैं। क्या है कि धनुष और बाण जो है उनके फूल के हैं, लेकिन फिर भी वे सभी प्रकार से संपूर्ण संसार को अपने बस में किए हुए हैं। पेन थोड़ा सा इधर हो गई है, बस 1 मिनट हो गया। और देवी तजु संशय वश जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। तो इसमें क्या क्या कह रही हैं कि देवी, हे देवी, मतलब महारानी है ना वहाँ की जनकपुरी की, तो उनको कह रही हे देवी तजु मतलब तज दीजिए, संशय जो आपके मन में संशय है, अस जानी यह जानकर आप तज दीजिए, भंजव तोड़ देंगे, धनुष का मतलब धनुष को, राम मतलब राम, सुन रानी है रानी, आप जो है ये संशय, ये जो आपके मन में संशय, इसे जो है तज दीजिए, क्योंकि ऐसा सोचिए कि राम ही जो है इस धनुष को तोड़ेंगे। सखी वचन, सखी वचन, वो जो सखी है उनकी, उसकी वाणी को, वचन को सुनी भय, सुनकर भय का मतलब हो गई प्रतीति, यानी कि क्या हो गई, थोड़ा सा उनको शांति मिल गई, यानी कि उनको थोड़ा सा शांति प्राप्त हुई। जैसे अभी कोई बात कोई आप लोगों को थोड़ा सा बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप लोगों को विश्वास होता है, प्रतीति का मतलब विश्वास हो गया, तो उनको जो है उनकी बात को सुनकर विश्वास हो गया। मीठा विषादु, मीठा विषादु का मतलब दुख, जो दुख था, संशय था, वह मिट गया, और बड़ी अति प्रीति, और उनके प्रति, राम के प्रति जो है, अति का मतलब अधिक, प्रीति का मतलब प्रेम, उनके प्रति अधिक प्रेम बढ़ गया। और तब राम ही बिलोक वैदेही सभय हृदय बिनवती जहि तेहि। तब क्या हुआ, तब राम ने, राम ही मतलब राम ने, बिलोकी मतलब देखने लगे, वैदेही मतलब सीता को, तब राम जो है सीता को देखे, और सभय उस समय क्या हुआ, सभय का मतलब यानी कि डरी हुई सी, ठीक है, डरी हुई सी हृदय में, अपने हृदय में, बिनवती मतलब मना रही हैं, जय तेई मतलब जिसको तिसको, क्या कर रही हैं, जब राम ने उनको देखा तो वो क्या कर रही थी कि जिसको तिसको मना रही थी। क्या मना रही थी कि मन ही मन, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाते हुए व्याकुल हो रही थी, अकुलानी मतलब व्याकुल हो रही थी। हो प्रसन्न, क्या कह रही थी, हो जाइए प्रसन्न, खुश हो जाइए महेश, यानी कि क्या होता है, महेश का मतलब शंकर, और भवानी का मतलब पार्वती, यानी कि ये शंकर जी और पार्वती जी, आप लोग जो है हमसे प्रसन्न हो जाइए, ऐसा मन ही मन मनाते हुए शंकर और भवानी का मतलब पार्वती, यानी कि ये शंकर जी और पार्वती जी, आप लोग जो है हमसे प्रसन्न हो जाइए, ऐसा मन ही मन मनाते हुए व्याकुल हो रही थी।
और करहूँ सकल आपन सेवकाई करी तू हरहूँ चाप गरुआई। ठीक है, तो क्या है, करहूँ सफल यानी कि हमको सफल कर दीजिए, हमारी जो सेवा की है हमने आप लोगों की, आपन सेवकाई जो आप लोगों की सेवा हमने की है उसको सफल कर दीजिए। और करी हित, हमारे हित के लिए, हमारा हित करने के लिए, करहूँ मतलब क्या करिए, हरहूँ मतलब हर लीजिए, चाप का मतलब धनुष, गरुआई का मतलब वजन, यानी कि धनुष का जो भारीपन है उसको आप लोग हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक गणों के नायक, वरदायक वरदान देने वाले देवा मतलब देवता। आजू मतलब आज तक लगे का मतलब लगी हुई हूँ, कीनहूँ मतलब करने में, तू मतलब आपकी सेवा मतलब सेवा, यानी कि कह रहे हैं गणनायक, हे गणों के देवता, वरदान देने वाले देवता, आज तक मैं आप लोगों की सेवा में लगी हुई हूँ, तो बार बार विनती सुनी मोरी, आप लोग बार बार हमारी विनती को, हमारे प्रार्थना को सुन लीजिए। मोरी का मतलब हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए, करहूँ और कर दीजिए, क्या कर दीजिए, चाप मतलब धनुष की, गुरुता मतलब भारीपन को, अति तोरी यानी कि धनुष के भारीपन को आप लोग थोड़ा कर दीजिए, कम कर दीजिए, ऐसी जो है वंदना कर रही हैं। तो ये हो गया, ये किस समय का वर्णन है आप लोगों को थोड़ा सा, तो ये जो है उस समय का वर्णन है जब सीता जी जो हैं राम को देखती हैं स्वयंवर में, तो वहाँ जो है कह रही हैं क्या, वही यहाँ पे बातें की गई हैं। तो देखिए यहाँ, देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि देखी देखी रघुवीर तन, यानी कि देख देख कर, रघुवीर का मतलब राम के, तन का मतलब शरीर को, सुर का मतलब देवता को, मनाव का मतलब मना रही हैं, धरि का मतलब धारण करते हुए, धीर का मतलब धीरज, यानी धीरज धारण करते हुए, राम के शरीर को देखने के बाद धीरज धारण करते हुए देवताओं को मना रही हैं। और भले भरे बिलोचन प्रेम जल, यानी प्रेम रूपी जल से, बिलोचन का मतलब नेत्र, भर गए हैं, और पुलकावली यानी पुलकित हो गई है शरीर, उनकी शरीर जो है पुलकित हो गई है। तो ये तो दोहा था, मतलब ये दोहा था, लेकिन इसके आगे जो है ये क्या है, ये क्या है, चौपाई है। नीरज यानी कि अत्यधिक अच्छी तरह से, नीरज का मतलब देखते हुए, नयन भरी, नेत्र को भरकर शोभा, उनकी शरीर की शोभा को देख रही हैं। और पीतू, पहले तो एक बार क्या करती हैं, उनके शरीर की शोभा को नेत्र भर कर अच्छी तरह से देखती हैं। फिर पितुपनु, पिता के प्रण को, जो कसम लिए हुए थे, जो प्रण रखे हुए थे, सुमिर यानी कि याद करके, बहुरी मतलब क्या होती हैं कि फिर से मनुशोभा, उनका जो है आत्मा दुखी हो जाता है। तो क्या होता है कि पहले एक बार खुश हो जाती हैं थोड़ा सा उनको देखने के बाद, लेकिन फिर क्या है कि पिता के प्रण को याद करके उनकी आत्मा फिर से क्षोभ में उत्पन्न हो जाती है, यानी दुख हो जाता है। अहा तात हाय, अहा का मतलब हाय, तात का मतलब पिता, दारुण का मतलब कठिन हठ ठानी, हाय पिता ने कितनी कठिन हठ ठानी हुई है, कितनी कठिन जिद ठानी हुई है। और समुझत नहीं, नहीं समझते हैं, कछु लाभ, कुछ भी लाभ और हानि नहीं समझते हैं। अपने पिता जनक को कह रही हैं कि इतना कठिन जो है उन्होंने क्या ठाना हुआ है, हठ ठानी हुई है, जिसके कारण कुछ लाभ और हानि नहीं समझ रहे हैं, बस जो है जिद ठाने हुए हैं। और सचिव सब है, जितने भी मंत्री हैं सब है का मतलब सभी डर रहे हैं, उनसे डर रहे हैं। और सीख दे ना कोई, उनको कोई भी उनको सीख नहीं देने वाला, कोई बताने वाला नहीं है। बुद्ध समाज, बुद्धिमानों के समाज में बढ़ अनुचित हो, आज बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है। कहाँ धनु, कहाँ धनु पुलिसों चाही कठोरा, कहाँ जो है धनु का मतलब धनुष, पुलिसों का मतलब क्या होता है, वज्र के समान कठोर है। कहाँ धनुष जो है वज्र के समान कठोर है। और कहाँ श्यामल, कहाँ जो है श्यामल कि क्या है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ जो है श्यामल मृदुगात, यानी पुष्प के समान कोमल हैं। कौन, राम जो हैं पुष्प के समान कोमल किशोर हैं। विधि, हे विधाता, कई भांति किस तरह से धरऊं, धारण करूं,
पुरधीर आत्मा में मैं धीरज, अपने हृदय में मैं धीरज को किस प्रकार से धारण करूं। सरिस सुमन कण वेधि हीरा, क्या सरिस के फूल से, फूल के कण से, सरिस के फूल के कण से भेदी हीरा का मतलब भेदा जा सकता है, छेद किया जा सकता है। क्या फूल के कण से हीरे को छेद किया जा सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, संपूर्ण, सकल का मतलब संपूर्ण, सभा की, कै का मतलब की, मति, जो मति है, बुद्धि है, भय भोरी, भ्रष्ट हो गई है। संपूर्ण सभा की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, जो किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब मोही, अब मेरा जो है शंभु चाप है, हे धनुष, शिव जी की धनुष, गति का मतलब सहारा, तोरी का मतलब तुम्हारा ही, हे शिव धनुष, अब मुझको तुम्हारा ही सहारा बचा हुआ है। बाकी जो है यहाँ पे सबकी बुद्धि जो है नष्ट हो गई है, किसी की बुद्धि यहाँ पे काम नहीं कर रही है, कोई भी राजा को बता नहीं रहा है, इसीलिए कह रही है निज जड़ता। तो उससे क्या कह रही है धनुष से, निज जड़ता, निज का मतलब अपनी जड़ता, मतलब भारीपन, लोगन, लोगों पर डारी, जितने भी लोग आएंगे उन पे अपना भारीपन, जड़ता का मतलब भारीपन डाल देना। लेकिन होई हरहूँ, क्या कर देना, कम कर देना। रघुपति निहारी, राम को देखने के बाद अपने भारीपन को, अपने वजनपन को क्या कर देना, कम कर देना। अति परिताप, अत्यधिक परिताप के कारण सिया मन माहि, सिया के मन में जो है ऐसी इच्छा, ऐसा परिताप कर रही हैं जो दुखी हो रही हैं। लव, तो कैसा प्रतीत हो रहा है, लव निवेश, उनका एक एक पल जो है, एक एक पलक कैसा बीत रहा है, जैसे जुग सय, यानी कि 100 युग के समान एक एक क्षण, एक एक पलक जो है बीत रहा है। तो ये हमारा पहला था। इसके बाद दूसरा देखते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिद मीन जुग, जो जनु विधु मंडल डोल। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कह रहे हैं कि प्रभु का मतलब प्रभु श्री राम, चितई का मतलब देखती हैं, पुनि का मतलब फिर, चितव का मतलब देख रही हैं, मई का मतलब पृथ्वी को, राजत का मतलब सुशोभित हो रहा है, लोचन का मतलब नेत्र में, और चंचल, लोल का मतलब चंचल, यानी कि जब वे क्या करती हैं, राम को देखने के बाद फिर पृथ्वी को देखती हैं, तो कैसा उनके चंचल नेत्रों में कैसा सुशोभित हो रहा है, जैसे खेलत मनसिज, मनसिज का मतलब कामदेव रूपी, मीन जुग, 2 मछलियां, जन, ऐसा लग रहा है कि जैसे विधुमंडल, चंद्रमा रूप, चंद्रमा मंडल में, चंद्रमंडल में खेल रही हैं, जैसे कामदेव की 2 मछलियां चंद्रमंडल में खेल रही हैं, उसी तरह से उनके चंचल नेत्र दिखाई दे रहे हैं। जब राम को देखने के बाद फिर पृथ्वी को देखती हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर आगे, या अनिली, अनिली का मतलब भंवरी होता है। मुख, मुख रूपी पंकज, यानी कमल रोकी, रुका हुआ है, यानी कि यहाँ पर है भंवरी रूपी बाणी, कमल रूपी मुख में रुका हुआ है, प्रकट ना, क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, लाज निशावलोकी, लाज यानी जो है लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। लोचन जल, लोचन जल रह लोचन कोना, आँखों का जल, लोचन का मतलब आँख, जल का मतलब पानी, आँखों का जल जो है आँखों के कोने में रह जा रहा है, लोचन कोना, आँखों के कोने में रह जा रहा है। कैसे, जैसे अत्यधिक, परम का मतलब अत्यधिक, कृपण का मतलब कंजूस कर सोना, का सोना, जैसे कंजूस व्यक्ति का, अत्यधिक कंजूस व्यक्ति का सोना एक कोने में पड़ा रहता है, उसी तरह से जो है उनके नेत्रों का पानी कोने में पड़ा रह रहा है, पड़ा ही रह जा रहा है। संकुचय का मतलब संकुचित हो रही है, व्याकुलता, उनकी व्याकुलता बढ़ जानी, अपनी व्याकुलता को बढ़ता देखकर वह संकुचित हो रही हैं। धैर्य धीरज, और धीरज धारण करने के लिए विश्वास दिला रही हैं। उर का मतलब आत्मा में, हृदय में, आनी मतलब अपने, अपने लाने के लिए, यानी अपने हृदय में विश्वास दिलाने के लिए धीरज धारण कर रही हैं। तो क्या कह रही हैं धीरज धारण करते हुए, तन मन वचन मोर पनुसाचा, यानी तन
शरीर, मन मतलब मन से, वचन मतलब वचन से, मोर मतलब है ये हमारा, और पन का मतलब यदि, प्रण जो है सच्चा है, यानी आज तक यदि हमने आप लोगों से जो प्रण किया है तन मन वचन से, ईश्वर से मना रही हैं, यदि सच्चा है तो रघुपति पद यानी कि राम के पद सरोज कमल रूपी चरणों में चित्त राचा, और अगर मैं राम के कमल रूपी चरणों में लगी हुई हूँ, राचा का मतलब लगी हुई हूँ, चित्त मतलब हमारा शरीर, यदि हमारा शरीर राम के कमल रूपी चरणों में लगा हुआ है तो मतलब तो भगवान, हे भगवान सकल संपूर्ण उर्वासी, उर का मतलब हृदय में, वासी मतलब निवास करने वाले, संपूर्ण हृदय में निवास करने वाले हे भगवान, तो आप करिए हैं मतलब कर दीजिए, मोहि मतलब मुझको, रघुवर मतलब राम के कै दासी का मतलब की दासी, तो आप मुझको राम की दासी बना दीजिए, राम की दासी कर दीजिए, यानी कि वही कहना चाहती हैं कि धनुष जो है राम तोड़ दें, बस बात सिर्फ इतनी सी कहना चाहती हैं। जय ही के एक बात कह रही हैं कि जय ही के जय ही पर, ये जान रही हैं कि जिसका जिस पर सत्य से सच्चा प्रेम होता है सो ते ही वह जो है उसको मिला ही ना, यानी कि मिलेगा जरूर, ना कछु संदेह, कोई संदेह की बात नहीं है, जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है वह उसको जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, यह तो सही बात है। और प्रभु तनऊ चितई प्रेम थाना, तो क्या है थाना यानी कि प्रभु तन, प्रभु तन तो राम के शरीर को चितई मतलब देख कर, प्रेम तन प्रेम रूपी शरीर को उनके देख कर क्या कहती हैं कि प्रेम तन, प्रेम को ठान लेती हैं, यानी कि यही हमारे पति बनेंगे। और कृपा निधान, कृपा करने वाले राम जो हैं सब जाना, कृपा निधान राम जो हैं सबको सब कुछ जानते हैं, जो कुछ भी वो सोच रही हैं वह सब कुछ जान रहे हैं, जानते हैं। सिया ही बिलो की, सीता को बिलो की मतलब देख कर, ताक्यों कैसे ताक रहे हैं, धनु कैसे कैसे धनुष को देख रहे हैं, सीता को बिलोकित इस तरह से व्याकुल देख कर कैसे देख रहे हैं उसको, धनुष को, चितऊ जैसे देखता है, गरुड़ लघु ब्यालही यानी छोटे से सांप को जैसे गरुड़ देखता है, चितऊ का मतलब देखता है, गरुड़ का मतलब गरुड़ बाँझ, जैसे छोटे से सांप को देखता है उसी तरह से धनुष को तोड़ने के लिए देख रहे हैं कि ये क्या है, मतलब सीता के प्रेम को देखकर ऐसा सोच रहे हैं वो कि ये तो एक धनुष छोटी सी हमारे लिए क्या है। और लखन लख्यऊ रघुवंश मणि ताक्यऊ हर कोदंड, पुलक की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड, तो इसमें क्या है लखन लख्यऊ, लखन का मतलब लक्ष्मण, लख्यऊ का मतलब देखते हैं, रघुवंश मणि का मतलब राम को, ताक्यऊ मतलब देखते हुए, हर कोदंड शिव जी के धनुष को देखते हुए जब राम को लक्ष्मण ने देखा तो क्या कह रहे हैं पुलकित गात, उनका शरीर जो है पुलकित हो जाता है, और बोले वचन, पुलकित शरीर होने के कारण वह क्या वचन बोल रहे हैं, चरण चापी ब्रह्मांडु, अपने चरणों से, चापी का मतलब दबा कर, ब्रह्मांडु मतलब इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को अपने चरण से दबाते हुए, पुलकित वचनों से, पुलकित होने के कारण उनके शरीर से क्या वचन बोलते हैं, क्या कह रहे हैं इधर देखिए, दिस कुंजरों का मतलब क्या होता है कि जो दिग्गज होते हैं यानी कि धरती को धारण किए हुए हैं, कुंजर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हाथी, चारों दिशाओं में हाथी जो है इनको धारण किए हुए है, उसी के बारे में बता रहे हैं इस पृथ्वी को। कमट का मतलब कछुआ, अहि का मतलब शेषनाग, कोला का मतलब क्या होता है सुअर होता है, वैसे वाराह होता है सुअर कहते हैं। तो ये जो है दिग्गज हाथी, कछुआ, शेषनाग और सुअर, वाराह यानी ये सब क्या हुए करे हुए हैं, धरती को धारण किए हुए हैं, अपने ऊपर चारों तरफ से बांधे हुए हैं, जिससे हिलती डुलती नहीं है। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि धरऊँ धरणी, धारण कर लीजिए, धरणी का मतलब पृथ्वी को, धरि का मतलब धैर्य से, और धीरज रखिए, ना डोला, इसको जो है डोलना नहीं चाहिए, इस तरह से इसको धारण कर लीजिए कि या पृथ्वी डोलना नहीं चाहिए, कि डोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि राम
चाहें। राम क्या चाहते हैं? शंकर धनु तोड़ा, शंकर जी की धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप लोग पृथ्वी को अच्छी तरह से धारण कर लीजिए और हो सजग, आप लोग सजग हो जाइए। सुन आयस मोरा, हमारी आज्ञा को सुनकर, आयस का मतलब आज्ञा, मोरा मतलब हमारी आज्ञा को सुनकर आप लोग सजग हो जाइए, क्योंकि राम जो हैं इस धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, सोच रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। चाप समीप राम जब आए, चाप का मतलब धनुष होता है, तो धनुष के पास में, समीप का मतलब पास में, राम जब आए, राम जब धनुष के पास आए, सब, तब क्या होता है कि नर नारी, वहाँ के जितने भी नर और नारी थे, सुर का मतलब देवता को, सुकृत का मतलब याद करते हैं, और मनाए का मतलब मनाने लगे। जो कुछ भी उन्होंने अच्छे काम किए थे, सुकृत का मतलब होता है सुंदर काम, यानी जो कुछ भी अच्छे काम किए थे उनको याद करके उनको मनाने लगते हैं। सब कर संशय, तो क्या होता है? सब कर, सबका संशय, जो संशय था और अज्ञान था, अरु का मतलब और अज्ञान था, वह सब मिट गया। और मंद, जो अभिमानी राजा थे, मंद महीपन यानी अभिमानी राजा थे, नीच राजा थे, कर अभिमान, उनका अभिमान। और भृगुपति का मतलब क्या होता है? परशुराम, केरी का मतलब की, गर्व का मतलब गर्व, गरुआई का मतलब क्या होता है? घमंड, सुर, देवता, मुनि का मतलब मुनि, केरी माने की, करदाई का मतलब भय। तो इसमें क्या हो जाएगा कि परशुराम का घमंड और गर्व, देवता और मुनियों का जो है डर, करदाई का मतलब डर या भय, और सिय कर, ठीक है, सीता का सोच, सीता की सोच, और जनक का पछतावा, पछतावा का मतलब पछतावा, और रानी कर, और रानी का क्या? दारुण दुख है, दारुण और दुख है। ये सब क्या हो गया? समाप्त हो गया उनके देखने से, उनको पास आने से, धनुष के पास आने से ये सब सबका समाप्त हो गया। और शंभुचाप, बढ़ बोहित पाऊ, क्या होता है कि शंभुचाप, ये जो धनुष है शिव जी की, बढ़ है, किस तरह से बड़ी है? जैसे कि कोई जहाज, बोहित का मतलब जहाज, पाई, तो एक बड़ी जहाज को, उस धनुष को, जो शिव जी की धनुष है उसको एक बड़ी जहाज समझकर सभी लोग चढ़े जाए, चढ़ना चाहते हैं। सब संग बनाए, समूह में एक समूह बनाकर सभी लोग उस पे चढ़ना चाहते हैं। राम बाहुबल, राम बाहुबल का मतलब क्या है कि बड़ी भुजाओं वाले, उनकी भुजा क्या है? सिंधु की तरह अपार बड़ी भुजाओं वाले हैं, जिसके सहारे सभी लोग पार होना चाहते हैं, चढ़ना चाहते हैं। चाहत नहीं बनना चाहता है, केवल उसी जहाज के सहारे सभी लोग पार होना चाहते हैं। और राम बिलोक लोक सब, चित्र लिखे से देखी, राम बिलोक, राम जब देखते हैं तो लोग सब, सभी लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे चित्र लिखे, जैसे एक लिखा हुआ चित्र है, छपा हुआ चित्र है, उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और चितई सिया, चितई सी, तो क्या है? चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष, तो इसमें है कि चितई मतलब देख कर, सिय कृपा यतन यानी राम जो कृपा करने वाले राम है, कृपा निधान है, जान जाते हैं विकल उनके व्याकुलता को, अत्यधिक, विशेष का मतलब एक अलग प्रकार से, ठीक है, एक विशेष प्रकार से किसी को देखना, तो उससे उस तरह से देखते हुए जो कृपा निधान राम हैं उनकी व्याकुलता को जान जाते हैं। इसमें क्या है, यहाँ से देखते हैं, यानी कि क्या है? देख कर, देख का मतलब देख कर, विपुल का मतलब अत्यधिक, विकल का मतलब व्याकुलता, वैदेही का मतलब सीता, यानी सीता की अत्यधिक व्याकुलता को देखकर, निमिष, कैसा उस समय लग रहा था कि निमिष विहात, एक एक क्षण कैसे बीत रहा था? कल्प के समान, एक एक कल्प के समान उनका एक एक क्षण बीत रहा था। जब राम ने सीता को देखा उस समय, तो उनका व्याकुलता देखकर उनको कैसा लगा कि उनका एक एक क्षण सीता जी का जो है एक एक क्षण कैसा व्यतीत हो रहा था, ठीक है, तो एक एक कल्प के बराबर व्यतीत हो रहा था। और तुषित का मतलब प्यासे, बारी का मतलब पानी, तो क्या कह रहे हैं राम कि यानी कि प्यासे व्यक्ति को पानी बिना, यानी पानी बिना जो तनु त्यागा, यदि तनु का मतलब शरीर त्याग दे,
जो व्यक्ति प्यासा व्यक्ति यदि पानी के बिना अगर शरीर त्याग दे तो मुए करही मरने के बाद का सुधा तड़ागा क्या करेंगे अमृत। सुधा का मतलब अमृत रूपी तालाब को क्या करेंगे। अगर कोई व्यक्ति मर जाए एक बार पानी बिना तो फिर वह क्या करेगा। इस जो तालाब ऐसा तालाब है जो अमृत रूपी उसको लेकर क्या करेगा जब एक बार मर जाएगा। और का वर्षा यानी इस बारिश का क्या करेंगे जब सब कृषि सुखाने जब सभी कृषि सभी खेत सूख जाएं। जो कृषि है हमारी जो फसल है वो सूख जाए तब बारिश होने से क्या फायदा। और समय चूके यानी समय बीत जाने से चूके का मतलब बीत जाने से पुनि का पछताने यानी फिर क्या पछताने से क्या होने वाला है। अगर एक बार समय बीत जाए तो फिर पछतावा करने से क्या होने वाला है। अस जी ऐसा जी मतलब आत्मा में जानी मतलब जान कर जानकी देखा। ऐसा अपने आत्मा में जान कर राम ने ऐसा अपने आत्मा में जान कर सोच कर जानकी सीता को देखा। प्रभु पुलके तो क्या होता है कि प्रभु पुलके वे पुलकित हो जाते हैं। लक्ष्य प्रीति उनके प्रेम को विशेष प्रेम को देखकर पुलकित हो जाते हैं। यानी कि वह इस तरह से उनसे प्रेम कर रही थी कि उनके विशेष प्रेम को देखकर वे पुलकित हो जाते हैं। और गुरु ही प्रणाम यानी कि अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। मन ही मन में ही कीना कर लिए अपने गुरु को गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम कर लिए। और अति लाघव क्या है अत्यधिक लाघव का मतलब जल्दी उठाई का मतलब उठा लिए। धनु का मतलब धनुष लीना मतलब लिए अत्यधिक जल्दी धनुष को उठा लिए। यानी कि गुरु विश्वामित्र को मन में प्रणाम किया और उसके बाद अत्यधिक जल्दी ही धनुष को उठा लिए। तो क्या हुआ दमक्यऊ दमकने लगा चमकने लगा। दामिनी मतलब बिजली जिम मतलब जिससे जब लायक जब उन्होंने उस धनुष को उठाया तो उससे क्या हुआ कि आकाश में जो है दमके चमकने लगी बिजली चमकने लगी। जब उसको उन्होंने अपने हाथ में लिया और पुनि नभ क्या हुआ नभु धनु यानी कि नभ धनु मंडल समभय। और फिर क्या होता है पुनः नभ यानी फिर नभ धनु यह क्या होता है नभ यानी आकाश की तरह वह धनुष अपना रूप धारण कर लिया। जैसे जब उसको उठाए थे तो धनुष का कैसा आकार बन गया हम बताते हैं। जैसे इंद्रधनुष नहीं कहते हैं आप लोग कि इस तरह से इंद्रधनुष बनता है तो ऐसा आकार उसका बन गया उस धनुष का जब उन्होंने उठाया। तो वही बताया जा रहा है कि पुनि नभ और फिर जो है उसका आकार धारण कर लिया यानी आकाशमंडल की तरह वह बन गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ी और लेत चढ़ावत फिर उसको क्या करते हैं चढ़ाते हैं खींचते हुए उसके जो क्या कहते हैं प्रशंसा चढ़ाना तो उसको चढ़ाते हैं। और काहू ना लखा देख सब ठाड़े लेकिन कोई देख नहीं पाया। काहू ना लखा जितने लोग देख रहे थे देख सब ठाड़े जितने लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कोई देख नहीं पाया उनको। इतने जल्दी वह उसको उठाए और उस पर खींच के चढ़ाए कोई देख नहीं पाया। और ते ही क्षण उसी क्षण राम मध्य उसी क्षण के मध्य में बीच में धनु तोड़ा क्या कर दिए धनुष को तोड़ दिए। और भरे भुवन पूरे संसार में ध्वनि घोर कठोरा क्या हो गया कि इसकी ध्वनि जो उसके टूटने की भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी ताजी मारग चले। चिक्रहि दिग्गज डोल मही अलिकोल कुमुर कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि। को दंडु खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि भरे भुवन इस संसार में घोर कठोर यानी कि अत्यधिक कठोर ध्वनि जो है घोर उठी सुनाई देने लगी। रव मतलब ध्वनि यानी कि संसार में कठोर ध्वनि सुनाई देने लगी। रवि बाजी रवि के यानी सूर्य के जो घोड़े थे तज मार्ग उछले हुए है दूसरे रास्ते पर चलने लगे अपने रास्ते से भटक गए। और चिक्र ही दिग्गज और क्या हुए ये जो दिग्गज थे जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं लोग चिक्र ही का मतलब तिलमिला उठे थोड़ा सा ठीक है। और डोल मही का मतलब पृथ्वी यानी पृथ्वी डोलने लगी हिलने लगी। और अहि का मतलब शेषनाग को का मतलब क्या होता है कोल का मतलब क्या होता है कोल का मतलब होता है सुअर। और
कुरुम का मतलब क्या होगा, कछुआ। कलमले का मतलब तिलमिला उठे। पृथ्वी डोलने लगी और ये सभी तिलमिला उठे। सुर असुर, देवता और राक्षस। सुर असुर, देवता राक्षस मुनि कर अपने हाथ से कान दीने, अपने कान को ढांक लिए। और सकल, संपूर्ण, विकल मतलब इस व्याकुलता से विचारें, व्याकुलता से पूरा पूरा संसार जो है सोचने लगा, विचार करने लगा। कोदंडू, और धनुष को खंडे मतलब तोड़ने से, राम के धनुष तोड़ने से। तुलसी जयंती, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वचन उच्चारण, सभी लोग राम का जय जयकार करने लगे। तो ये था हमारा जो है, ठीक है, काफी थोड़ा सा